गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कपिल भार्गव श्रीराम क्लासेस बीकानेर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं समास का अंतिम भाग, बहुव्रीहि समास। तो बच्चों बताएं, सबसे पहले बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है। कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए थे, ट्रिक दी थी, उसमें आपके अंत में आता है 12, 22, 12, 0, 0, 0 का मतलब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। चर्चा करते हैं। हेडिंग डालें बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि बच्चों, ये व्रीहि होता है। कई जगह आप देखो व्रीहि लिखा हुआ भी मिलता है, व्रीहि नहीं होता, व्रीहि होता। व्रीहि चावल को कहते हैं, ठीक है। बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में पद कौन सा प्रधान होता है, इसके लिए हमने आपको बताया था शून्य शब्द आएगा। तो शून्य का क्या मतलब है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो लिखें इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते। तथा पद की प्रधानता हेतु अन्य पद की कल्पना करनी होती है। कल्पना करनी होती है। कल्पना करनी होती है। ये बच्चों बहुव्रीहि समास की परिभाषा है। अब देखो यहां से प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे उस पर हम चर्चा करें। देखिए उदाहरण के द्वारा समझे, नोट कर लीजिए परिभाषा। देखें आगे, शुरुआत करते हैं गजानन जी से। उदाहरण लिखते जाएं। गजानन, त्रिआनन, चतुरानन, पंचानन, षडानन, दशानन, दशकंधर, ठीक है। फिर लिखें वीणा पाणी, शूल पाणी, वज्र पाणी, चक्र पाणी। एक बार इनका समास विग्रह करते हैं, फिर आगे और चलेंगे, उदाहरण और करेंगे। देखें बच्चों, इनका जब समास विग्रह करें, दो पद की बात बताई थी। दो पद है इसमें, एक पद तो है गज और दूसरा है आनंद। आपको मालूम है गज किसे कहते हैं। गज का मतलब, गज हाथी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और गज दो अलग अलग शब्द लिखे जाते हैं, युग्म शब्द है ये। एक शब्द होता है गज और एक होता है गज, ज में नुक्ता होता है। इस गज का मतलब होता है माप, इस गज का अर्थ होता है हाथी, ठीक है ना। तो यहाँ पर गज माप की बात नहीं होती, गज हाथी की बात होती है। और आनंद चेहरे को कहते हैं, मुख को कहते हैं। किसे कहते हैं, मुख। तो बच्चों समास विग्रह अगर हम करते हैं इसका गजानन का, तो क्या लिखेंगे, गज के समान है आनंद जिसका, या फिर ये कहेंगे गज का है आनंद जिसका वह है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, हमें पूरी कोशिश ये करनी होती है कि जो शब्द दिए गए हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना, वैसा का वैसा ही लिखना है। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि वहां पर हम वैसा का वैसा नहीं लिख सकते, उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, वो बात अलग है। तो लिखें गजानन, क्या लिखेंगे, गज का है आनंद जिसका, आनंद मतलब चेहरा, आनंद जिसका वह है। अब देखो बच्चों, दो पद तो हम लिख चुके,
दो ही पद होते हैं, लेकिन पद दोनों प्रधान ही, कोई भी पद प्रधान ही हुआ तो पद की प्रधानता तो इसमें लानी पड़ेगी, तब तक वो समास नहीं बनेगा। वो पद की प्रधानता के लिए अन्य पद की हम कल्पना करने जा रहे हैं। वो अन्य पद कौन है बताएं? गज का है आनंद जिसका वह है कौन? भगवान श्री गणेश। भगवान श्री गणेश, ठीक है जी। इसी प्रकार से त्रिआनंद का बताएं। अभी तो संख्या के आधार पर लिए एक इंपॉर्टेंट नोट भी बताऊंगा आपको लास्ट में। त्रिआनंद, तीन है आनंद जिसके, मतलब तीन मुख किसके होते हैं? तीन है आनंद जिसके वह है कौन? बताओ बच्चों। तीन है आनंद जिसके, आनंद का मतलब चेहरा, वह है कौन? अन्य पद की कल्पना करें। तीन आनंद किसके होते हैं? जी गुरुजी याद नहीं है, ब्रह्मा जी हो सकते हैं, है ना? हो सकते नहीं बच्चों, होता है ब्रह्मा जी। कैसे, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले चतुरानंद का और कर लेते हैं। बताएं। चतुर आनंद, चतुर का मतलब होता है चार। चतुर चालाक के लिए प्रयुक्त नहीं है कि चेहरा चालाक कैसे होगा, वो नहीं। चतुरानंद चार, आनंद चेहरे। चतुर मतलब चार, आनंद मतलब चेहरे। चार है आनंद जिसके वह है कौन? चार आनंद किसके होते हैं? चार मुख किसके होते हैं? पहले समास विग्रह लिखें, साथ में सोचते जाएं। चार है आनंद जिसकी वह है, बताएं। नहीं आता रहा? ब्रह्मा जी। इसलिए मैंने कहा था रुको एक बार साथ में समझा देता हूँ। गुरुजी एक बात समझ में नहीं, कभी तो आप कह रहे हैं कि तीन चेहरे, कभी कहते हो चार चेहरे, थोड़ी देर में कहते हो पांच भी नहीं कही, ऐसे थोड़ी होता है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, तीन और चार तो इनके होते हैं, ये तो आपको मैं समझा देता हूँ कैसे। अपने सारनाथ में अपना अशोक स्तंभ है ना, उस अशोक स्तंभ पर देखा होगा शेर की आकृति, हमारे जो कॉइन्स होते हैं उनपे पीछे आकृति मिलती है शेर की, जिसपे बैठे होते तो हैं चार, लेकिन दिखते कितने हैं? तीन। वही कंडीशन ब्रह्मा जी की है। उनके मुख होते तो चार हैं, लेकिन दिखते कितने हैं? तीन। देखोगे तो तीन ही दिखेंगे। सामने से देखोगे तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, इधर जाओगे तो फिर पीछे वाला नहीं देखो, किधर भी घूम के देखोगे एक जो पीछे पीछे को दिखाई नहीं देगा। तो गुरुजी ऐसे कभी ऊपर से देख लेंगे तो बच्चों ऊपर से सिर दिखेंगे, आपको मुख नहीं दिखेंगे, ठीक है ना? त्रिआनंद और चतुरानंद भगवान ब्रह्मदेव को कहते हैं, ब्रह्मा जी। आगे बात समझे, चले आगे। पंचानंद, पांच है आनंद जिसके वह है। पांच आनंद किसके हैं बच्चों बताए? पांच आनंद मतलब पांच चेहरे किसके हो सकते हैं वो बताएं। पांच है आनंद जिसके, समास विग्रह लिखने पहले। पांच है आनंद जिसकी वह है। पांच किसके होते हैं? गुरुजी पंचमुखी बालाजी करते हैं, है ना? पंचमुखी बालाजी की पूजा करते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में ये विकल्प नहीं मिलेगा आपको। वहां पर विकल्प वो मिलेगा जो आपने कभी नहीं सोचा। हाँ, भगवान शिव। गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है बच्चों, पर्यायवाची में देखना। और भगवान शिव विकल्प में नहीं मिले तो आपको एक और मिलेगा विकल्प, वो होता है शेर। शेर का पर्यायवाची भी होता है पंचानन। शेर को भी पंचानन कहते हैं, शेर का पर्यायवाची पंचानन, ठीक है। षडानंद, षड धन आनंद, व्यंजन संधि है यहाँ पर, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? छह है आनंद जिसके, छह है आनंद जिसकी वह है कौन? छह आनंद किसके होते हैं बच्चों? बाप से बेटा सवा से, मतलब
भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कौन? भगवान कार्तिकेय। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय क्या कहलाते हैं? षडानन। उनके कितने आनन होते हैं? 6 होते हैं। फिर देखें बच्चों दशानन शब्द आता है। दशानन का समास विग्रह ये तो सबको मालूम है, और कौन होता है तीसरा पद ये भी मालूम है। तो क्या लिखेंगे? 10 है आनन जिसके वह है कौन? बताएं। अजय रावण। रावण जी लिखे हैं या भगवान रावण लिखे हैं? नहीं गुरु जी रावण ही रहने तो। क्यों जी? हमारे रिश्तेदार है ना, राजस्थान उनका ससुराल है, मालूम है? मंडोर। और रिश्तेदारों को हम सीधा नाम से थोड़ी पुकारते हैं, मतलब हमारे फूफा जी हुए ना एक प्रकार से, और फूफा जी को सीधे नाम से पुकारते हैं क्या? तो गुरु जी आपकी इच्छा जो लिख दो वो आप ही छोड़ता हूँ, आपको जो लिखना है। ठीक है, रावण। 10 है आनंद जिसके वह है कौन? रावण। 10 कंधर का बताएं बच्चों। देखो यहाँ पर भी 2 पद है। 10 कंधर। गुरु जी कंधर क्या होता है? कंधर कंधे को कहते हैं बच्चों। जब 10 मुख है तो उनको टिकाने के लिए कंधे भी तो चाहिए ना। तो ये भी फूफा जी है जी अपने, मतलब रावण। क्या लिखेंगे? 10 है कंधे जिसके, 10 है कंधे जिसके वह है कौन? फूफा जी। अजी रावण लिख दो आप, इतना ही काफी। कहीं ये नहीं कर फूफा जी उनको रावण कहना शुरू कर दो, वो मत कह देना। वीणा पानी। वीणा और पानी 2 शब्द है बच्चों, वीणा और पानी। वीणा तो सबको मालूम है, एक वाद्य यंत्र। पानी बोलते हैं हाथ, ई की मात्रा दीर्घ हो जाती है ना पानी, तो पीने वाला जो पानी, पानी जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है, लेकिन पानी ई की मात्रा ह्रस्व है, और पानी हाथ का पर्यायवाची, हाथ को बोलते हैं। वीणा है जिसके पानी में, देखें समास विग्रह, वीणा है जिसके पानी में, और पानी के आगे कोष्टक में लिख देना हाथ। वीणा है जिसके पानी में वह है कौन? सरस्वती नहीं, माँ सरस्वती। तुम तो ऐसे बोलो जैसे तुम्हारी छोटी बहन हो या पड़ोसन हो। सरस्वती, माँ सरस्वती। क्या लिखें? माँ सरस्वती। ठीक है, हाँ जी, माँ सरस्वती। वीणा पानी, वीणा है जिसके पानी में वह है माँ सरस्वती। शूल पानी का पता है? शूल, कांटे वाला शूल। शूल है जिसके पानी में, मतलब हाथ में। शूल, यहाँ त्रिशूल की बात हो रही है। क्या लिखेंगे? त्रिशूल या शूल, सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, शूल भी लिख सकते हो, त्रिशूल भी लिख सकते हो। शूल या त्रिशूल है, शूल या त्रिशूल है जिसके पानी में, पानी का अर्थ मैं पीछे भी बता चुका हूँ, फिर भी लिख देता हूँ यहाँ। हाँ, पानी में वह है कौन? भगवान शिव। भगवान शिव, भोले भंडारी है ना, भोले बाबा जिसको हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, वज्र पानी का बताएं। वज्र है जिसके पानी में, वज्र है जिसके पानी में वह है कौन? बताएं। वज्र एक अस्त्र है, अस्त्र शस्त्र नहीं मालूम किसका है? अच्छा इतना बता देता हूँ, वज्र दधीची ऋषि जो है उनकी हड्डियों से बना हुआ है वज्र। अब बताएं। अजी इंद्रदेव के हाथ में नहीं देखा आपने? वज्र किस आकृति का होता है? हड्डियों जैसी आकृति बनी होती है, वो वज्र होता है, वो भगवान इंद्रदेव के पास में है। तो वज्र है जिसके पानी में वह है कौन?
इंद्रदेव। कौन है? इंद्रदेव। ठीक है। चक्रपाणी, चक्र है जिसके पानी में, चक्र है जिसके पानी में, वह है कौन है? बताएं। चक्र, सुदर्शन चक्र, यहां भगवान श्री हरि विष्णु विकल्प में मिल जाएंगे, और ये नहीं मिले तो श्री कृष्ण विकल्प में मिल सकते हैं। दोनों में से कोई एक, बात तो एक ही है। ठीक है। ये बच्चों हमने कुछ उदाहरण किए, और भी आगे चलते हैं। बहुव्रीहि समास के उदाहरण नोट कर लिए हो तो मिटा दो। चलिए आगे शब्दों की ओर। लिखें लंबोदर, मंदोदरी। ठीक है। फिर लिखें मुरारी, रावणारी, कंसारी, कसारी नहीं है, कंसारी है, दैत्यारी। ठीक है। लिखें और शब्द लिखें हनुमान, वज्रांग, वज्रांग। नोट करते जाएं साथ साथ में। लिख लिए? फिर लिखें मूषक वाहन, मकर वाहन, कूर्म वाहन, गरुड़ वाहन इत्यादि। और चर्चा करेंगे आगे शब्दों पर। पहले इनका समास विग्रह करते हैं। ठीक है। लिख लिए? एक मयूर वाहन प्रश्न भी पूछा जाता है कि मयूर वाहन शब्द कई बार आ चुका परीक्षा में। देखिए बच्चों, इनका समास विग्रह लंबोदर। पहले तो संधि विच्छेद करते हैं तो लंबा धन उदर बनता है, लंबा धन उदर गुण संधि के आधार पर। तो देखिए लंबोदर का समास विग्रह क्या होगा? लंबा, और लंबा के आगे कोष्ठक में लिखना बड़ा। लंबा या बड़ा है। उदर, उदर किसको कहते हैं? पेट। उदर जिसका वह है कौन? मालूम है सबको? भगवान श्री गणेश, भगवान श्री गणेश। हाँ बच्चों आगे चलें। मंदोदरी, इसका समास विग्रह क्या लिखेंगे? मन, मन का मतलब होता है छोटा, मन का मतलब छोटा है। मंद है, उदर जिसका, उदर मतलब पेट, जिसका वह है। मन, धन, उदर, धन, ई स्त्रीलिंग शब्दों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मंद छोटा, उदर पेट, ई मतलब वाली। छोटे पेट वाली है जो, या मंद है उदर जिसका, छोटा है पेट जिसका, वह है कौन? रावण की पत्नी। बुआ जी नहीं लिखना है। हाँ, जैसे रावण के लिए फूफा जी लिखा तो यहाँ बुआ जी लिख दो। क्या लिखोगे? रावण की पत्नी। ठीक है जी। आगे देखें मुरारी शब्द। अच्छा बच्चों पहले ये बताओ, मुरारी शब्द जो लिखा वो शुद्ध है क्या? अशुद्ध तो नजर नहीं आ रहा। मुरारी ऐसे तो नहीं लिखते?
हाँ ये तो, अरे हमारे रिश्तेदार हैं मुरारी लाल जी, है ना, तो उसको हम कैसे लिखना है, ऐसे तो लिखते हैं ना, तभी तो कभी सही नहीं लिखना, सारे हम इसे गलत ही लिखे हैं, ये गलत है, जो लिख रखा है ना वो सही है। मुरारी ऐसा होता है। इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या आएगा, मूर्धन अरी, क्या आएगा, मूर्धन अरी, ये बनेगा। और अरी में ई रैस्व आता है, दीर्घ नहीं आता, दीर्घ आएगा तो अर्थ बदल जाता है, वो अलग लिखूंगा आपको जब संधि पढ़ेंगे। अब देखें बच्चों, मुरारी का अर्थ आप ये सोच रहे हैं कि मुरली बजाने वाला, या ये सोच रहे हैं मुरली धारण करने वाला, कौन सा सोचोगे? अजी मुरारी का अर्थ क्या आता है, मुरली बजाने वाला या मुरली धारण करने वाला? एक तो चुन ही लिया ना, दोनों ही गलत है। मुरारी का अर्थ होता है, मुर एक राक्षस है और अरि मतलब शत्रु या वध करने वाला। मुर राक्षस का है जो वध करने वाला वह है, ये होता है समास विग्रह। बस उत्तर देने से मतलब है, कैसे हो, क्योंकि विकल्प तो 4 आते हैं, एक तो चुनना ही होता है गुरुजी। लिखें, मुर राक्षस का है जो शत्रु वह है, कौन है? अजी मुरारी श्री कृष्ण को कहते हैं, क्या लिखेंगे, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। अच्छा बच्चों, रावणारी का संधि विच्छेद क्या करें? अब तो गुरुजी पता लगे रावणारी शुद्ध लिखा हुआ है, रावण धन अरि शुद्ध बनेगा ना, तो क्या लिखेंगे, रावण का है जो शत्रु, और शत्रु का यहां पर हम लिखेंगे वध करने वाला, है ना, शत्रु का मतलब वध करने वाला, वह है कौन, कौन है जी, भगवान श्री राम। क्या लिखेंगे, भगवान श्री राम, भगवान श्री राम। अच्छा कंसारी का और बताएं, कंसारी नहीं है, कंसारी, कंस धन अरी, कंस का है जो शत्रु या वध करने वाला वह है कौन, कौन है भाई, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण। दैत्यारी, दैत्य धन अरि, दैत्यों का है जो शत्रु, दैत्यों का है जो शत्रु या वध करने वाला वह है कौन? हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है इनका, भगवान का श्री हरि विष्णु, विष्णु जी को कहते हैं दैत्य, दैत्यों का वध करने वाला, दैत्यों का वध करने वाला, क्या लिखेंगे, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु। हनुमान का बताएं बच्चों, क्या लिखेंगे, समास विग्रह हनुमान, तो गुरुजी बालाजी लिख देंगे, बालाजी का केसरी नंदन लिख देंगे, मारुति नंदन लिख देंगे, है ना, अंजना सुत लिख देंगे, कुछ भी लिखने से मतलब। समास विग्रह क्या करोगे मुझे तो ये बताओ, अन्य पद की तो कल्पना कर लेंगे, हनुमान का समास विग्रह बताएं, नहीं मालूम बच्चों। हनु शब्द होता है, इसमें ऊ रैस्व भी होता है, ऊ दीर्घ भी आता है, दोनों ही शुद्ध, दोनों का अर्थ होता है ठोड़ी, चिन्ह होती है ना हमारी, ये ठोड़ी, इसके लिए प्रयुक्त करते हैं हम। मान का मतलब होता है मर्दन करना, मतलब टूटना, तोड़ना, भंग करना, तो क्या लिखेंगे, हनु, आगे कोष्ठक लिखिए ना, ठोड़ी है जिसकी मर्दन, मर्दन का मतलब टूटी हुई, वह है, ठोड़ी है जिसकी टूटी हुई
ठुड़ी या हनु है जिसकी मर्दन, ठुड़ी है जिसकी टूटी हुई। हनु है जिसकी मर्दन या ठुड़ी है जिसकी टूटी हुई, वह है कौन? बालाजी। अब गुरुजी ये बात सुने, हनुमान जी की ठुड़ी किसने तोड़ दी? थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना, वज्रपाणी किसके हाथ में? इंद्रदेव के। इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार करके हनुमान जी की ठुड़ी का मर्दन किया था। कब? जब बचपन में सूर्य देवता को फल समझकर उन्होंने ग्रहण कर लिया था, अपने मुंह में डाल लिया था और छोड़ने की इच्छा ही नहीं थी। तो इंद्रदेव ने उनको काफ़ी समझाया कि सूर्यदेव को तो आज़ाद करना पड़ेगा, नहीं माना। तब उन पर वज्र से प्रहार किया था, तब उनकी ठुड़ी टूट गई थी। वज्रांग, वज्र का है अंग जिसका, वज्र का है अंग जिसका, या वज्र के समान है कठोर अंग जिसका, वह है। हनुमान जी के लिए प्रयुक्त करते हैं, क्यों? उसके बाद में जब ये बेहोश हो जाते हैं हनुमान जी, तो सभी देवता आकर इनको आशीर्वाद देते हैं। उनके बाद में इनका शरीर जो है वो वज्र के समान हो जाता है। तो हनुमान जी, राम भक्त हनुमान। मूषक वाहन का बताएं बच्चों, क्या लिखेंगे? मूषक किसे कहते हैं? चूहे को। क्या लिखेंगे? मूषक या चूहा है वाहन जिसका, वह है कौन? श्री गणेश भगवान, श्री गणेश। ठीक। अच्छा बच्चों बताएं, मकर वाहन किसे कहते हैं? जिसने बता दिया उसका सिलेक्शन। तो ये बता दूं, मकर और कुर्म आजकल परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा में क्या पूछा जाता है ये तो गुरुजी बताएंगे ना आपको, बस आप उसको तैयार करें और सिलेक्शन की हमारी गारंटी। बताएं, मकर वाहन, कुर्म वाहन। मकर वाहन का तो मालूम है गुरुजी, लेकिन मकर का नहीं पता। मकर मगरमच्छ को कहते हैं। अब बता दो, बता दिया ना, अब बताओ। मकर, तब तक मैं समास विग्रह करता हूँ, आप सोचें अन्य पद कौन सा होता है। मकर या मगरमच्छ। मकर है वाहन जिसका, वह है। पता चला क्या? नहीं तो सोच रहे थे गुरुजी हमें जिसका अर्थ का नहीं पता, नहीं तो बता देते। चलो मैं बता देता हूँ, गंगा जी, जिसे हम गंगा मैया भी कहते हैं, ठीक है ना? गंगा जी नहीं मालूम था ना, अब मालूम करो, कुछ करो तो। कुर्म वाहन का बताएं। कुर्म वाहन, ये गुरुजी शब्द कहाँ से ले? कुर्म का भी नहीं पता, लेकिन एग्जामिनर को पता है ना, पेपर में देता था उसको तो पता है क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। वो मुश्क वाहन नहीं पूछेंगे क्योंकि ये तो सबको मालूम है, ये तो समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखे हैं। बताएं, कुर्म वाहन। कुर्म वाहन, कुर्म है वाहन जिसका, तो गुरुजी कुर्म क्या होता है वो बताएं, बता दो। लेकिन फिर आपको अन्य पद बताना ही पड़ेगा। अगर नहीं बता पाए तो ये समझ लेना आपको तैयारी की बहुत आवश्यकता है अभी। पक्का? ठीक है जी। देखें, कुर्म बोलते हैं कछुए को। कुर्म किसे कहते हैं? कछुए को। तो लिखें कुर्म, कोष्टक में लिखें कछुआ। कुर्म, कोष्टक में लिखें कछुआ। कुर्म है वाहन जिसका, गूगल खोल लिया ना, गूगल पे सर्च कर मिल जाए तो बता देना। कुर्म है वाहन जिसका, वह है। पता चला? नहीं चला ना, नहीं बता रहे। तो चलो इसके लिए आपको मैं विकल्प देता हूं। ये भी देवी है, पहली बात ये बता देता, ये भी देवी है। कुर्म नहीं, कुर्म जिसका वाहन है वो देवी के लिए प्रयुक्त किया है, देवी। और आपको ये बता देता हूं
ये सूर्यदेव की पुत्री है। अब बताएं, शनिदेव की बहन है, यमराज की बहन है। गुरुजी इतनी पूरी वंशावली हमने तो तैयारी नहीं कर रखी है ना। चले देखें, यहाँ पर आता है यमुना जी। यमुना जी, यमुना नदी का नाम सुना ना, यमुना जी। हाँ, कूर्म वाहन बोलते हैं, गरुड़ वाहन। ये मकर वाहन, कूर्म वाहन शायद आपने पहले कहीं सुना हो तो। कहाँ, जो गुप्त काल में मंदिर बने थे ना, विष्णु जी के विशेष तौर पर मंदिर बने हैं, उनका जो गर्भ गुफा जो होती है, गर्भगृह जिसको हम कहते हैं, उनके द्वार पर दोनों तरफ इनकी मूर्तियां होती हैं, मकर वाहन और कूर्म वाहन। दशावतार मंदिर जो है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जो जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर गेट पर आपको इनकी मूर्ति मिलेगी, कूर्म वाहन और मकर वाहन। गरुड़ वाहन किसे कहते हैं? गरुड़ है वाहन जिसका, गरुड़ है वाहन जिसका, वह है कौन? जो भी हो गुरुजी, हमें तो उत्तर बता दो। गरुड़ विष्णु जी का वाहन होता है। क्या लिखेंगे? विष्णु जी, है ना। इनको हम श्री हरि विष्णु के रूप में भी लिखते हैं, श्री हरि विष्णु, ऐसे भी लिख सकते हैं, श्री हरि विष्णु या विष्णु। मयूर वाहन, मयूर तो मालूम है ना किसको कहते हैं? मोर को कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? मयूर है वाहन जिसका, वह है, बताओ। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र, पीछे हमने लिखा था ना, षडानन कार्तिकेय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या लिखेंगे? भगवान कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय लिख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझाया जा रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, ऐसे और चले आगे। ये उदाहरण लिख लें, फिर और उदाहरण लिखते हैं। मिटा दूं? चलो कुछ और उदाहरण लिखते हैं। लिखें, अनंत, मनमथ, रतिपति, शचीपति, मनोज, पुष्प धनवा, पंचशर, कुसुमशर, मीन केतु, मकर ध्वज, मकर ध्वज। लिखें आगे, एक दंत, सहस्रकर, सहस्रबाहु, सहस्राक्ष, अंशुमली, ये सारे इंपॉर्टेंट शब्द वही लिखवा रहा हूँ जो बच्चों परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आ चुके हैं। ठीक है, करें समास फिर।
अनंग, इसका संधि विच्छेद करते हैं ना तो इसमें उपसर्ग निकलता है अन, न हलन और अंग, अनंग। अन का मतलब होता है बिना, अंग मतलब शरीर वाला। बिना अंग वाला है जो वह है, बिना अंग वाला है जो वह है कौन? जिसका शरीर नहीं है लेकिन फिर भी जिंदा है, जिसका शरीर नहीं है वो फिर भी जिंदा है, कौन? अनंत कामदेव को कहते हैं, रामदेव नहीं, कामदेव। किसे कहते हैं बच्चों? कामदेव, ठीक है ना। और ये आपको मालूम होगा भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर इनको भस्म कर दिया था, तब से इनको अनंत कहा जाता है। मनमत, मन को है जो मथने वाला, क्या लिखेंगे? मन को है जो मंथने वाला, वह है, मथने वाला है, मंथने वाला वह है कौन? कामदेव। क्या लिखेंगे? कामदेव। अच्छा तो बच्चों इसके आगे वाला विकल्प देखें, रतिपति। रति का है जो पति, रति का है जो पति वह है कौन? अजी कामदेव की पत्नी का नाम है रति, कामदेव की जो पत्नी उनका नाम क्या है? रति। क्या लिखेंगे? कामदेव। यहाँ तो रति के पति का पूछा है, रति का पति कौन? शचीपति। शची का है जो पति वह है कौन? जोड़े गलत मत बना देना, है ना। तो यही सोचो गुरुजी कामदेव की प्रायवाची चल रहे हैं शायद, ये भी कामदेव ही लिखते हैं। जी नहीं, कामदेव की पत्नी का नाम रति है, शची नहीं। शची तो इंद्रदेव की पत्नी का नाम है, और शची में आपको ई राष्ट्र भी मिल सकता है बच्चों, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग शब्द इसलिए ई दीर्घ को प्राथमिकता दी जाती है। क्या लिखेंगे? इंद्रदेव, ठीक है, शचीपति इंद्रदेव। मनोज, मन है धन ज, मन है मन ज, जन्म लेने वाला, मन में है जो जन्म लेने वाला वह है, मन में है जो जन्म लेने वाला वह है कौन? कामदेव। हाँ गुरुजी वापस वहीं आ गए आप, इंद्रदेव के बाद में कामदेव वापस लिख दिया, जो है वही लिखेंगे ना। पुष्प धनवा बताएं, पुष्प का है धनवा, धनवा बोलते हैं बच्चों धनुष को। पुष्प की है धनुष जिसकी वह है, पुष्प की है धनुष जिसकी वह है कौन? पहले समास विग्रह लिखें, सोचते रहे साथ में। पुष्प की है धनुष जिसकी वह है कौन? जी कामदेव। कामदेव की धनुष देखी थी क्या आपने? कभी सीरियल भी देखी? नहीं गुरुजी हम तो धार्मिक सीरियल तो देखते नहीं है ना, तो फिर धनुष भी नहीं देखी। जिसने गलती से अगर कभी धार्मिक सीरियल देखे तो उनमें कामदेव की लीला जहाँ दिखाई जाती है वहां पर देखा तो उनके हाथ में धनुष जो होता है वो पुष्प का बना होता है, पुष्प धनवा बोलते हैं, इसलिए कामदेव। कामदेव क्या कहते हैं? पुष्प। अच्छा पंचशर बताएंगे किसे कहते हैं? पांच है शर, सर नहीं या सिर नहीं, सिर के लिए तो सिर हेड वो अलग चीज हो गया। सर तालाब को बोलते हैं, शर बाण को बोलते हैं, ये युग्म शब्द आता है सर और शर। सर मतलब तालाब और शर मतलब बाण, ठीक है। ये युग्म शब्द पढ़ेंगे तब की बात करेंगे। तो यहाँ बाण है, पंच मतलब पांच, पांच है बाण जिसकी
वह। 5 है बाण जिसकी वह है कौन? अजी कामदेव। देखो कामदेव के कितने पर्यायवाची तैयार करवा दिए मैंने आपको। ये पर्यायवाची आते हैं कामदेव के, इसलिए मैंने लिखवाए। कुसुम शर बताएं। कुसुम किसको कहते हैं? कुसुम बोलते हैं पुष्प को। कुसुम मतलब पुष्प। कुसुम मतलब पुष्प। कुसुम का है शर मतलब बाण जिसका वह है। कुसुम का है शर जिसका, कुसुम का है शर जिसका वह है कौन? गुरु जी यहाँ भी कामदेव लिख दो, क्योंकि इतने देर से कामदेव कामदेव ही कर रहे हो आप। तो ये लिख देता हूँ बच्चों, कामदेव बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि कामदेव का जो बाण है वो पुष्प का बना है। अजी जब धनुष पुष्प की है तो बाण भी तो पुष्प का ही होगा ना। धनुष पुष्प की है तो बाण भी पुष्प का होगा। मीन केतु ये बताओ। मीन मतलब मछली, केतु किसे कहते हैं? एक शब्द होता है केत और दूसरा होता है केतु। राहु केतु वाला केतु नहीं है। केत मतलब भवन और केतु मतलब ध्वज। तो यहाँ पर लिखना चाहे तो ग्रह का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्रयुक्त किया जा रहा है वो केतु ध्वज के रूप में है। मीन का है केतु मतलब ध्वज जिसका वह है कौन है बच्चों? गुरु जी यहाँ भी कामदेव ही लिख दो, बिल्कुल सही, कामदेव। मीन का ध्वज केतु का कामदेव। मकर ध्वज, मकर तो थोड़ी देर पहले बताया था मगरमच्छ को कहते हैं। मकर का है ध्वज जिसका वह है, बताएं। मीन और मकर जलीय जीव जंतु है, दोनों एक ही चीज के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए यहां भी जवाब आएगा आपका कामदेव। ठीक है, मीन का है केतु जिसका वह है कामदेव, मकर का है ध्वज जिसका वह है कामदेव, न कि रामदेव। रामदेव नहीं, कामदेव। एक दंत बताएं बच्चों। अब गुरुजी यहाँ पर तो मिस्टेक नहीं करेंगे हम, क्योंकि इतना सरल आ गया। ठीक है, एक है दंत जिसका वह है कौन? भगवान श्री गणेश। बिल्कुल सही, भगवान श्री। अच्छा बच्चों, बात आती है सहस्र कर। सहस्र कर, सहस्र हजार, कर कर अनेकार्थी शब्द है, आपके पाठ्यक्रम में भी है। कर अनेकार्थी शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता है। कर मतलब हाथ, कर मतलब शुल्क, टैक्स जिसको होता है। कर मतलब करना, कर मतलब किरण, कर मतलब हाथी की सूंड। तो वाक्य में जैसे जहां प्रयुक्त होता है उसके अनुसार अर्थ निकल जाता है। तो क्या लिखेंगे? हजारों है कर मतलब किरणें जिसकी वह है। हाथ के रूप में प्रयुक्त है तो भी वही अर्थ निकलेगा, सूर्यदेव। क्या निकलेगा? सूर्यदेव। सहस्र बाहु, सहस्र बाहु नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसने विश्वामित्र जी ने उनको पराजित किया था, क्योंकि उन्होंने विश्वामित्र के पिता जो थे उनके आश्रम से गाय चुरा ली थी। ठीक है, उसका दंड दिया था। तो वहां पर भी आप ये लिख सकते हैं, पहले तो लिखें हजारों है बाहु जिसकी वह है। हजारों है बाहु जिसकी वह है
तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, दोनों युक्त करेंगे, एक राजा का नाम या फिर दूसरा भगवान सूर्य देव के लिए, क्योंकि किरणों के रूप में भी प्रयुक्त हो जाता है, क्या है भगवान सूर्य देव, भगवान सूर्य। सहस्राक्ष, अक्षी, सहस्र मतलब हजार, अक्षी मतलब आंखें, हजारों है आंखें जिसकी वह है कौन, क्या लिखोगे बच्चों, तीसरा पद कल्पना करें, कल्पना करते हैं पद की, सोचें कौन है, हजारों है आंखें जिसकी वह है कौन, इंद्रदेव के लिए प्रयुक्त किया। तो इंद्रदेव के गुरुजी इतनी आंखें थी क्या, अजी कहने का मतलब उनके अधिकांश क्षेत्र में बहुत से देवगण जो है काम करते हैं, तो उनके प्रत्येक के अपने अपने कार्य अलग होते हैं, तो उनकी आंखें इंद्रदेव की आंखों के रूप में प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इंद्रदेव, देखिए इंद्रदेव। अंशुमाली, अंशुओं की है माला जिसकी, अंशु किरणों को कहते हैं, क्या लिखेंगे, अंशुओं की है माला जिसकी वह है कौन है बच्चों, अंशुओं की है माला जिसकी वह है कौन, अजी सूर्यदेव, क्या लिखेंगे, भगवान सूर्यदेव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, लिखें, नोट करें, फटाफट नोट कर, फिर इनको मैं मिटा देता हूँ। आगे चलें, मिटा दूं, चलो बच्चों आगे लिखें, कुछ और शब्दों की ओर चलते हैं, महत्वपूर्ण शब्द, जैसे एक शब्द है पन्नग, दूसरा लिखें पूरब, पादप, ठीक, फिर लिखें आप पद्मनाभ, लिख लिया पद्मनाभ। आगे लिखें, हाँ पद्मनाभ, मतलब पद्म किसे कहते हैं, कमल को, नाभ मतलब नाभि, समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पहले इनका समास विग्रह देख लेते हैं, फिर वो लिखते जाएंगे साथ में। पन्नग का क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से सुने, पन्नग, सोचें, तब तक मैं एक दो लिख देता हूँ, हिरण्यगर्भ, हिरण्याक्ष, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष, समझ में आया। पन्नग, पन्नग का समास विग्रह क्या लिखेंगे, इसके टुकड़े करते ना पन्नग शब्द के, देखो एक मिनट, इसके टुकड़े हैं पत या पद, न और ग, ये तीन होते हैं। पद का मतलब क्या होता है, पैर, क्या होता है, पैर, न मतलब नहीं, ग मतलब गमन करना, मतलब चलना, पैरों से नहीं है जो गमन करता वह है। समास विग्रह क्या लिखेंगे,
पैरों से नहीं है जो गमन करता, गमन करना मतलब चलना, पैरों से नहीं है जो गमन करता वह है कौन? पैरों से नहीं है जो गमन करता वह है कौन? बताओ बच्चों, सोचें। बाघांबर और मदर विप्रो भी लिखना है इसमें, अपने श्वेतांबर, पीतांबर, दिगंबर, ये भी लिखो। हाँ बच्चों, तो क्या होगा? पैरों से नहीं है जो गमन करता वह है कौन? वह है कौन? सर्प। तो सांप कहते हैं सर्प, जो पैरों से गमन नहीं करता, मतलब पेट के बल चलता है। उरग, यहाँ भी बच्चों उर और गय दो शब्द हैं। उर बोलते हैं पेट को, गय मतलब गमन करना। उर में से हृदय के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यहाँ पेट के लिए प्रयुक्त होगा। क्या लिखेंगे? उर मतलब पेट से है जो गमन करता वह है कौन? ये भी सर्प के लिए प्रयुक्त किया जाता है, सर्प। फिर लिखें पादप। देखो बच्चों, पाद और पर दो शब्द, पाद का मतलब होता है पैर, पाद का मतलब क्या होता है? पैर। पैर मतलब पीना, पैरों से है जो पीता, पैरों से है जो पीता वह कौन है? पैरों से पीने का काम कौन करता है? तो क्या लिखेंगे? पाद, कोष्ठक में लिखेंगे पैर से है जो पीता, पाद पैर से है जो पीता वह है कौन? अजीब वृक्ष को कहा जाता है पादप वृक्ष, क्योंकि अपनी जड़ों से पान करता है, जड़ों से पान करता है। पद्मनाभ, पद्म मतलब कमल, नाभ मतलब नाभि। पद्म है जिसकी नाभि में, पद्म है जिसकी नाभि में, पद्म है जिसकी नाभि में वह है कौन? विष्णु जी, श्री हरि विष्णु, श्री हरि। आपने मुद्रा देखी होगी शेषशाही, शेषशाही शब्द भी आता है। शेष नाग पर है जो शयन करते, उसमें समुद्र के बीच में वो शयन की मुद्रा में है, लक्ष्मी जी पैर दबाती है, पास में विष्णु ब्रह्मा जी भी हैं, सॉरी शिव जी भी हैं, इंद्र देवता भी, और भी कई देव खड़े हैं। उनकी नाभि में से कमल निकलता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान है, ठीक है ना। नाभि किस, कमल किसी नाभि में? विष्णु जी की, ठीक है। हिरण्य गर्भ, हिरण्य बोलते हैं सोने को, गर्भ मतलब पेट, हिरण्य अर्थात सोना, हिरण्य मतलब सोना। हिरण्य का है गर्भ मतलब पेट जिसका, वह है कौन है बच्चों? बताएं। तो जी गुरु जी, काश हमारा सोने का पेट होता तो थोड़ा थोड़ा छीलते रहते, क्योंकि आजकल तो सोना बहुत महंगा है ना। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं ना, इसीलिए तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम छीलते रहते उसको। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रह्मा जी। क्या लिखेंगे बच्चों? ब्रह्मा जी। गुरु जी, हमने उनका पेट सोने का देखा ही नहीं, तो आपको किसने कहा था देखने के लिए? हिरण्याक्ष, हिरण्य मतलब सोना, अक्ष, अक्षी के लिए प्रत्यय आंख, सोने की है आंखें जिसकी, देखो हिरण्य मतलब सोना, हिरण्य की है आंखें जिसकी
वह है, सोने की है आंखें जिसकी वह है कौन? यहां लिखो एक राक्षस का नाम, एक राक्षस का नाम। ठीक है ना? जैसे आपने प्रहलाद के पिता का नाम सुना हिरण्यकश्यप, उन्हीं का ही दोस्त था हिरण्याक्ष। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक, पुंडरीक में आपको री की मात्रा वैसे भी मिल सकती है, दीर्घ भी। पुंडरीक बोलते हैं कमल को। अक्षी मतलब आंख, पुंडरीक यानी कमल के समान है आंखें जिसकी वह है कौन? भगवान विष्णु। ये विष्णु जी, भगवान श्री हरि विष्णु। बाघ अंबर, बाघ का है अंबर जिसका, बाघ का है अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, अंबर जिसका वह है कौन है बच्चों? भगवान शिव। ठीक। मदन रिपु, मदन कामदेव को कहते हैं, रिपु मतलब शत्रु। मदन कोष्ठक में लिखने कामदेव का है जो रिपु, रिपु क्या के कोष्ठक में लिखें शत्रु। मदन या कामदेव का है जो रिपु या शत्रु, वह है कौन? रिपु वह है, वह है भगवान शिव। थोड़ी देर पहले बताया था ना, भगवान शिव ने उनको भस्म कर दिया था अपने तीसरे नेत्र को खोलने से। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसकी, श्वेत मतलब सफेद, श्वेत है अंबर जिसकी वह है, अंबर मतलब वस्त्र कौन? माँ सरस्वती। क्या लिखेंगे? माँ सरस्वती। और यदि माँ सरस्वती विकल्प में नहीं, पहली बात तो मिल जाएगा, विकल्प में नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जैन अनुयायी, जैन अनुयायी। जैन अनुयायी जो होते हैं वो भी श्वेतांबर होते हैं, दिगंबर दो तरह के होते हैं। पीतांबर का क्या लिखेंगे? पीत मतलब पीला, पीत है अंबर जिसके, पीत है अंबर जिसके वह है कौन? बताओ बच्चों। भगवान विष्णु। भगवान विष्णु अगर विकल्प में नहीं मिले तो श्री कृष्ण विकल्प में मिलेंगे, दो में से कोई एक नहीं। हाँ आगे बताएं। दिगंबर, दिक धन अंबर, संधि विच्छेद होता है, दिक धन अंबर। दिक बोलते हैं दिशाओं को, दिक पोस्टर में लिखते हैं दिशा। दिक है अंबर मतलब वस्त्र जिसके वह है कौन? भगवान शिव। भगवान शिव विकल्प में नहीं हो तो यहाँ भी हम लिखेंगे जैन अनुयायी। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका बहुव्रीहि समास, महत्वपूर्ण शब्द हमने किए हैं। अब एक इम्पोर्टेंट नोट जो है वो आपको लिखवा देता हूँ, जहाँ से प्रश्न आते हैं बच्चे अक्सर गलत कराते हैं, लेकिन ये नोट अगर आपने याद कर लिया तो कभी गलत नहीं होता। लिखें, हेडिंग डालें नोट। नोट को हिंदी में लिखना चाहें तो विशेष के रूप में लिख सकते हैं, टिप्पणी के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न किस तरह का आएगा वो देखो।
लेकिन नोट या विशेष 4 लिखवा रहा हूं, मैं लिखवा देता हूं, आप नोट करते जाएं, फटाफट नोट करें। ये नोट बना रहा हूं मैं, ठीक है ना? हाँ, 2-2 हज़ार वाले, 2-2 हज़ार के नहीं, 1-1 करोड़ के हैं। देखें, वह सामासिक पद, लिखते जाएं आप साथ में, वह सामासिक पद जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो। ऐसे आता है, मतलब एक ऐसा 2 पद होते हैं ना, सभी में यही होता है जिसमें केवल पूर्व पद संख्यावाची हो, जिसमें वह सामासिक पद जिसमें दोनों पद संख्यावाची हो, ठीक है, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो, उत्तर पद संख्यावाची हो, पूर्व पद उपसर्ग हो, ऐसे लिखें। ये 4 नोट करवाने लिखें। वह सामासिक पद जिसमें, पहला नोट लिखना है, वह सामासिक पद जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो, वह सामासिक पद जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो, वह कौन सा समास होता है बच्चों? वह द्विगु समास होता है। कैसे? जैसे हम लिखें यहां एकांकी, ठीक है, या हम लिखें यहां नवरात्र आदि। प्रथम पद यहां संख्यावाची नजर आ रहा है ना, देखो ये रहा 1 9, ठीक है। इसी क्रम में आप लिखें दूसरा, वह सामासिक पद जिसमें दोनों पद ही संख्यावाची हो, वह सामासिक पद जिसमें दोनों पद ही संख्यावाची हो, लेकिन दोनों पदों में एक ही संख्या हो, लेकिन दोनों पदों में एक ही संख्या हो, अर्थात उत्तर पद में पूर्व पद की आवृत्ति हुई हो, अर्थात उत्तर पद में पूर्व पद की आवृत्ति हुई हो, वह अव्ययभाव समास कहलाता है। कैसे? उदाहरण देखें, जैसे हमने लिखा एक, दोनों पद संख्यावाची, दोनों पद संख्यावाची, दोनों में समान संख्या, जो पहले पद में संख्या वो बाद में 1-1, तो क्या लिखें? एक के बाद एक, एक के बाद एक। तीसरा नोट लिखें, वह सामासिक पद जिसमें दोनों पद संख्यावाची हो, वह सामासिक पद जिसमें दोनों पद संख्यावाची हो तथा दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हो, तथा दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। वह द्वंद्व समास कहलाता है। कैसे? जैसे हमने लिखा 25, ठीक है, या 150, दोनों पद संख्यावाची है ना, इसमें 5 और 20 हो गया, इसमें 100 और 50 हो गया, लेकिन दोनों संख्याएं अलग अलग है, ठीक है। फिर लिखें चौथा विकल्प, चौथा नोट लिखें, वह सामासिक पद जिसमें केवल उत्तर पद संख्यावाची हो तथा पूर्व पद उपसर्ग हो, जिसमें उत्तर पद संख्यावाची हो तथा पूर्व पद उपसर्ग हो, वह अविभाव समास कहलाता है। वह सामासिक पद जिसमें उत्तर पद संख्यावाची हो, पूर्व पद उपसर्ग, वह सामासिक पद जिसमें उत्तर पद संख्यावाची हो तथा पूर्व पद उपसर्ग व अविभाव समास कहलाता है। जैसे 19, 29, देखो यहाँ पर उन उपसर्ग है, 20 संख्या है, उन उपसर्ग है, 30 संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जो हमने समास पढ़ा है बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, महत्वपूर्ण शब्दों के साथ पढ़े हैं। वो सब विकल्प आपको उदाहरण दिए जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ जो पढ़ाया गया अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों ये मेरा विश्वास है, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप तैयार करते जाएं
ये गारंटी के साथ कहता हूँ परीक्षा में ऐसे कैसे मिलेंगे, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ मिलते हैं एक नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।